कि आप मेरी बात समझते नहीं ना, सर बोलूंगा शायद आप मेरी बातें समझ जाएं। बात ये है सर और पैर होना चाहिए कि अगर रैंकिंग की बात करते हैं ना तो वेस्ट इंडीज से बड़ी टीम कोई नहीं थी भाई। ठीक है, वेस्ट इंडीज से बड़ी टीम कोई नहीं थी, सिस्टम नहीं था उनके पास, वो भी टॉप प्लेयर्स रहे। रैंकिंग प्लेयर की या टीम की इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका सिस्टम अच्छा है। सिस्टम ये नेचुरल टैलेंट की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम ऊपर रहती थी, पाकिस्तान की टीम ऊपर रहती थी। सिस्टम की बात उस टाइम आती है जब आपकी टीम ऊपर है, ऊपर से एकदम नीचे ना गिर जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आके ठहर जाए कहीं किसी तरीके से। सेंटर में तो खड़ी है पाकिस्तान टीम रैंकिंग के हिसाब से, छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे। देखिए, ये वो वाला सेंटर हमें नहीं चाहिए ना कि श्रीलंका से जीत जाए, जिम्बाब्वे से जीत जाए, बांग्लादेश से भी बुरा हाल हुआ हुआ। जिम्बाब्वे ने, अफसोस की बात यह है कि जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच हरा दिया बांग्लादेश को। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कहीं कि सीधी युगांडा भी पाकिस्तान को ना हरा दे। ये हमारी सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। तो सिस्टम उसका होता है। सिस्टम क्या चीज होती है? जब आपकी टीम से प्लेयर निकलते हैं ना, तो आपकी टीम पहले रैंकिंग से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आना शुरू होती है, लेकिन वो एकदम से छठे, सातवें, आठवें पे नहीं जाती। क्यों? उस सिस्टम में मेरिट होता है और प्लेयर्स होते हैं। वो ऐसे प्लेयर्स फिर मेरिट के साथ सिलेक्शन करके टीम में आते हैं, जिसकी वजह से वो टीम एक जगह पे ठहर जाती है, फिर वहीं से ऊपर जाना शुरू करती है। मैं हमेशा पाकिस्तान के सिस्टम के साथ मैं हमेशा वेस्ट इंडीज की जिक्र लाजमी करता हूं। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का एक ही सिस्टम है भाई। यहां पे भी नेचुरल टैलेंटेड मेहनती प्लेयर खुद ही आते चले गए, पाकिस्तान टीम ऊपर चली गई। जहां ये चीजें खत्म हुई, आपकी टीम नीचे गिर गई। यही वेस्ट इंडीज का भी हाल है। आगे पाकिस्तान से वैसे खवातीन में उन्होंने सेमीफाइनल खेला सर, मेन में उनका कीमार रोज 300 विकेट ले गया। देखे पाकिस्तान में किस बॉलर ने, देखे बात सुने, वो नहीं लिया। वो ये मेरे लिए अफसोस की बात है। मेरे लिए ये भी अफसोस की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी आज दिन तक टेस्ट क्रिकेट में 500 आउट ही नहीं की है। दुनिया की क्रिकेट में सबने, लेजेंड ने 500 आउट किया हमारी तरफ से, जो मेरे लिए एक अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे, लेकिन कोई 500 आउट नहीं कर सका। चाहे वो फिटनेस का रीजन था, चाहे जो भी रीजन, या नहीं लंबी खेल सके, वो और मैटर है। बात ये है कि अगर आप विमेंस वेस्ट इंडीज की बात कर रही है, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके नेचुरल टैलेंट की वजह से ये चीज़ें ऊपर आती हैं। जब आप सिस्टम नहीं होता, ये चीज़ें गिर जाती हैं नीचे। अगर वेस्ट इंडीज़ अभी ये क्रिस गेल वगैरह, ब्रावो, ये जिस लेवल पे के प्लेयर जिस टाइम खेल रहे थे, ये क्यों सारे लड़के जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट देके लीगों में लग गए इधर उधर? पैसा नहीं था वहाँ पे, छोड़ छाड़ के चले गए। पैसा उनको वर्ल्ड कप जब जीते 2016 में, यार आप देखो, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, वो उनके क्रिकेट बोर्ड ने पैसा नहीं दिया था। फिर इनको स्पॉन्सर नहीं मिलते, ने कहा था ना। बिल्कुल, कितने बड़े बड़े नाम ये थे जिन्होंने लीगों में इतने नाम बनाए। तो बात ये है कि सिस्टम नहीं, पैसा नहीं, इंटरनेशनल टीम्स के पास पैसा नहीं, तो ऐसे ही होता है भाई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कम थोड़ी है। देखे, लेकिन लग नहीं रहा आपके ख्याल में सही। देखे, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सही तरीके से चीज़ें लेके चले, आपका हर सीज़न में आपका फिक्सचर चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये डिपार्टमेंट का जो मसले चल रहे हैं, ये मसले मसाइल हैं, ठीक है, फिर एसोसिएशन के मसले मसाइल हैं। तो ये हर सीजन में जब चीज़ें चेंज होंगी तो भाई मुश्किल मसाइल है इससे। हाँ। कि 2 साल पहले अगर किसी ने परफॉर्मेंस की है तो 2 साल पहले वो खेल रहा था। अगर आज के दिन वो नहीं कर रहा तो मत खिलाए, नहीं कर रहा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। लेकिन आपने इस मैकेनिज्म को जब आप करते हैं तो आपकी नेगेशन हो जाती है उस वक्त जब आप कह देते हैं कि हमें मेरिट देखना है, हमें नाम नहीं देखना। तो फिर सलमान अली आगा T20 का कप्तान नहीं हो सकता, फिर शाहीन अफरीदी ODI का कप्तान नहीं हो सकता। ऐसे ही है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप फिर शादाब को आप आउटराइटली आप डोमेस्टिक खिला के ले आए, किसी ने मना नहीं करना। शादाब को ये भी कोई नहीं कह रहा कि वो कमजोर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा फील्डर है, कमाल है, एनर्जी लाता है टीम में, लेकिन आने का तरीका गलत है। भाई आप उसको कहीं डोमेस्टिक खेल दो, जाके 2-4 मैच खेलो, परफॉर्मेंस दो, आ जाओ, कोई एतराज नहीं करेगा। क्यों एतराज करेगा कोई? आप उसको मतलब 2023 के बाद एकदम से आप कहते हैं जी आ जाओ 2026 में खेल लो, वो नुक्ता एतराज है। उसके आने का प्रोसेस है। शादाब को कोई नहीं कुछ कह रहा, उसके आने के तरीकाकार को गलत कह रहे हैं। सेम विद दी कि अगर आपने परफॉर्मेंस बेस लेना है तो परफॉर्मेंस तो फिर दूसरे लोग दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि हमें प्लेयर पूल बढ़ाना है, तो अभी अरफात
is one of दोस्तों जैसे कि आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जो है रिलीज़ करी है, जिसके अंदर दोस्तों अगर बात करें तो T20 के मामले में स्पेशली, जिसमें दोस्तों भारत के ईशान किशन जो है वो नंबर 1 बैट्समैन है। वहीं अभिषेक शर्मा खिसक कर दूसरे पर पहुंच गए हैं और अभी जो सईद ज़्यादा फरहान है वो दोस्तों तीसरे पर पहुंच गए हैं। क्लिफ सॉल्ट दोस्तों चौथे पर हैं। वहीं अगर ओडीआई की बात करें तो दोस्तों डैनियल मिचेल पहले नंबर पर है, उसके बाद में 3 भारतीय बल्लेबाजों का दूसरे, तीसरे, चौथे पर कब्जा है, जिसमें शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से ये जो रैंकिंग अनाउंस की गई है उसके बाद में तनवीर अहमद दोस्तों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रैंकिंग वैंकिंग से कुछ नहीं होता, ये सब तो बेकार की बातें हैं। कि उनका कहना दोस्तों ये कि वेस्ट इंडीज़ से अच्छी कोई टीम दिखाई देती है अगर देखा जाए तो। उनका कहना दोस्तों ये भी है कि जिस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है और ये सब हो रहा है तो रैंकिंग वैंकिंग तो सब ऐसी ही बात है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो जहाँ पर टीम के बारे में बात करें तो दोस्तों जिस तरह से T20 के अंदर दोस्तों भारतीय टीम जो है सबसे ऊपर चल रही है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में नंबर 1 पर चल रही है, वहीं ओडीआई में भारत फिर से नंबर 1 पर है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों एक तरह से भारत ने पूरी तरह से आईसीसी रैंकिंग के ऊपर डोमिनेट करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर T20 की बात करें तो दोस्तों T20 के अंदर भी भारत के बैट्समैन पहले दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ओडीआई में बात करें दूसरे, तीसरे, चौथे पर भारतीय बैट्समैन ही नजर आते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान के जो सईद फरहान है वो तीसरे नंबर पर उन्होंने ये वाली रैंकिंग हासिल करी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। जब बहुत ज्यादा रीजन के हाथ में गेमें थी तो उसमें ऐसा भी करते थे कि बस उन्हें नुकला दो, उन्हें दे इन्ने मैच हो गए ना बिस्के पूरे करा दो। कई टीमों की ये सोच होती थी कि जी इंग्लैंड जाना है तो वो लड़के ही जब 5 मैच पूरे होते थे तो वो एक पकड़ता था हैमस्ट्रिंग, अच्छा जी मैं तो अनफिट हो गया तो अब दूसरा खेल ले अगले मैच। तो वो सारी चीजें क्योंकि हम टीम के अंदर रहे हैं, डोमेस्टिक टीमों के साथ रहे हैं, सबको इनसाइड आउट देखा है, हमने ये चीजें देखी, एक्सपीरियंस की हैं। ये चीजें आपको कोई डाटा नहीं बताएगा, ये चीजें आपको एल्गोरिथम्स नहीं बताएंगे, बिकॉज ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक और ही चीज है जो आपको अंदर रह के ऑब्जर्व होती है चीज। यू ओनली कम टू नो when you become part of that system which is in the dressing room and that goes on to the ground, और ये चीजें एग्जिस्ट करती रही हैं बड़ा अरसा। सो आई थिंक वो जो एक अच्छे क्रिकेटर के लिए जो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जाहिर है उसमें कुछ तो होगा, तो एटलीस्ट उसके जो मेजर कंसर्न है कि पता नहीं रोटी कितों पूरी होगी, एटलीस्ट वो क्रिकेट बोर्ड ने जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश की और बहुत कह लें कि गुड स्टार्ट है इस पे उनको। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद है वो दोस्तों जिस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रैंकिंग वैंकिंग से कुछ नहीं होता है। तो वो दोस्तों जिस तरीके से अगर हम बात करें तो तनवीर अहमद के हिसाब से रैंकिंग वैंकिंग होनी ही नहीं चाहिए और ये सब जो चल रहा है उसे ऐसे ही चलने देना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी तक पाकिस्तान की जो टीम है उनकी जैसी परफॉर्मेंस चल रही है उसे देखकर ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत बेकार निचले लेवल की चल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हालांकि भारत भी आयरलैंड से मैच हारा है, लेकिन भारत ने शानदार कमबैक करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के अंदर दोस्तों 190 रन के करीब बना देते हैं। इसके बाद में बेशक मैच रद्द हो गया हो, लेकिन वो मैच दोस्तों इंग्लैंड के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था। वहीं अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के जो अभी टेस्ट मैच हार के आए थे दोस्तों, उसके बाद में बेशक ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और टर्निंग पिच बनाकर, लेकिन बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर ही हराया। जिसके बाद में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश वो टीम है दोस्तों जिसे अभी जिम्बाब्वे ने अपनी सरजमीन के ऊपर टेस्ट मैच हराया है। तो आप इस बात से न ले कि जिम्बाब्वे जो बांग्लादेश को हरा रही है और बांग्लादेश जो है दोस्तों पाकिस्तान को हरा रही है, तो तीनों में बड़ी टीम कौन दिखाई पड़ती है ये देख कर देखिए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दोस्तों अब पाकिस्तान की जो टीम है वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएगी। तो वहाँ पर की कंडीशन जो होती है आपको पता ही किस तरीके की होती है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है। हालांकि दोस्तों जब बांग्लादेश से ये लोग इस तरीके से बुरी तरीके से हार रहे हैं तो वहाँ पर इनका क्या हाल होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक बड़ी बड़ी बातें तो दोस्तों इनकी तरफ से हमेशा से होती रही हैं और होती भी रहेंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हम कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।